हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे 2021 का पूरा पेपर। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर है उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं, 1 से लेकर 1 से 25 क्वेश्चनों को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बाबर की सचित्र प्रतियां किसके द्वारा तैयार कराई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा बाबर की सचित्र प्रतियां तैयार करवाई गई थी। क्योंकि जो अकबर ने बहुत योगदान दिया है चित्रकला के क्षेत्र में। इसे शबीब का भी बहुत शौक था, तो ये शबीब बनवाया करता था। इसने काफ़ी शबीब बनवाए हैं, खुद के भी और दूसरों के भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल कहाँ पर बना हुआ है? तो किंग ऑफ द डार्क म्यूरल चैम्बर जो बना हुआ है वो हमारा लखनऊ में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया था के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। ये के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी हुई है? देखिए, जो हमारी ये ध्रुव पेंटिंग, 3 महिलाएं, पानी पीता हुआ लड़का, 3 संगीतज्ञ, ये सभी पेंटिंग हमारी पिकासो की ही है। और इसमें से जो 3 संगीतज्ञ है, ये पेंटिंग छापी गई है डाक टिकट घर पे। कहाँ पर? डाक टिकट घर पर ये पेंटिंग छापी गई है। जो हमारे पिकासो थे, पिकासो हमारे कहाँ के हैं? ये स्पेन के थे। इनका जन्म हुआ था सन 1881 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो संगीतज्ञ मूर्ति बनी हुई है, ये ज्यामितीय आकार में बनी हुई है। कहाँ पर, कैसी आकार में बनी हुई है? ज्यामितीय आकार की बनी हुई है। और इसमें जो इन्होंने चित्र बनाए हैं वो नोकदार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, सांची स्तूप किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? जो सांची का स्तूप है वो जो संदेश खुदा हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। और ये जो संदेश खुदवाए गए हैं, ये किसके द्वारा खुदवाए गए हैं? ये अकबर के द्वारा खुदवाए गए हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, इसने जो स्तूप बनवाए थे अकबर ने, ये बनाए थे इन्होंने चैत्य और विहार। ठीक है, दोनों का निर्माण कराया था इन्होंने। बौद्ध धर्म के लिए ये निर्माण कराए गए थे। चैत्य पूजा स्थल है और विहार हमारा निवास स्थान है। और अकबर के द्वारा लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और ये जो स्तूप बनवाए जाते हैं किस धर्म से? बौद्ध धर्म से बनवाए जाते हैं, मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र था? किसका प्रसिद्ध चित्र था? तो जो हमारा शकुंतला चित्र है वो राजा रवि वर्मा का है, जो तैल माध्यम में था। आप सभी जानते हैं जो तैल माध्यम की शुरुआत की थी वो किसने की थी? राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनके द्वारा सबसे ज़्यादा कौन से चित्र बनाए जाते हैं? पौराणिक। तो ये पौराणिक चित्र बनाया करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा संख्या में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है? गुफा संख्या 16 है, इसमें मरती हुई राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है। लेकिन अगर हम गुफा संख्या 17 की बात करें, चलिए 9 की पहले, हाँ 9 रह गया। 9 की जो है ये हमारी आसीन यहाँ पर स्त्री है। आसीन नारी कह सकते हैं, आसीन स्त्री कह सकते हैं, या बैठी हुई स्त्री कह सकते हैं। और यहाँ पर स्तूप पूजा को चित्रित किया गया है। ठीक है, और जो हमारा 17 में बहुत फेमस चित्र मिलता है हमें, माता पुत्र का यहाँ पर चित्र मिलता है। गुफा संख्या जो 1 है, इसका जो आंसर है, इसका तो आंसर 16 है। जो गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 1 में हमें मिलती है पद्मपाणि बोधिसत्व की चित्रकला। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र हमें मिलता है, याद रखिए बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व मिलती है। और यहाँ पर हमें मार विजय की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, आगे पूछा जाएगा इसमें मार विजय की मूर्ति के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा मूर्तिकार है? इनमें से जो मूर्तिकार है वो एस.जी. श्रीखंडे इनमें से मूर्तिकार है, बाकी सभी हमारे ये चित्रकार रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? इंद्र सभा के नाम से गुफा संख्या 32 को जाना जाता है। और जो हमारी जो गुफा संख्या 13 है ये ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, और हमारी जो गुफा संख्या 14 है ये रावण की खाई है। रावण की खाई के नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जो हमारी गुफा संख्या 33 है, ये जगन्नाथ सभा है। ठीक, ये हमारी क्या है? जगन्नाथ सभा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? इसे राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर है। और ये बनी किसकी है? ये कांसे की बनी हुई है। कांसे की धातु का इसमें प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा की गुफा संख्या नंबर 14, 16, 12, 13। देखिए, जो हमारी गुफा संख्या नंबर 16 है, इसमें हमारा कैलाश मंदिर स्थित है और इसे एलोरा की मंदिर की जान भी कहा जाता है। और ये याद रखिएगा, ये जो मंदिर बना हुआ है आकस्मिक पत्थर का बना हुआ है। ठीक है। गुफा संख्या जो 12 है, इसे कहा जाता है तीन थाल। इसे तीन थाल के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी गुफा संख्या 13 है, मैंने आपको पहले बताया, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक है। और जो गुफा संख्या नंबर हमारी 14 आ जाती है, ये हमारी रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मदुरै में स्थित है। और यह मदुरै हमारा कहाँ पड़ता है? तमिल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सनराइज इंप्रेशन का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? सनराइज इंप्रेशन का चित्र क्लॉद मोने के द्वारा बनाया गया था। किस वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश है? देखिए, स्पर्श से जो हम अनुभव करते हैं वो हमारा टेक्सचर और पीत हो जाता है, मतलब धरातल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। किसे प्रयोग किया जाता है? लिंसीड ऑयल को प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अलसी का तेल। ठीक है। और तारपीन के तेल को भी यूज किया जाता है कलर को पतला करने के लिए। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 16। 16 कहता है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। कला विमर्श जो पुस्तक के संपादक रहे हैं वो है अवधेश मिश्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पाल को। पाल जो हमारा है, ये किस वंश, इनके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल पाल। लिख देती हूँ मैं, गोपाल पाल इस वंश के संस्थापक थे। और अगर हम कहते पाल शैली की बात करें तो पाल शैली के जो संस्थापक रहे हैं और वो रहे हैं धर्मपाल। ठीक है। और ये जो पाल है ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और इनके जो चित्रित किए गए थे चित्र वो ताड़पत्र पर चित्रित किए गए हैं पाल शैली में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? हमारे जो मुगल चित्रकार रहे दसवंत के द्वारा भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। मोहनजोदाड़ो की नृत्य की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? मोहनजोदाड़ो की नृत्य की मूर्ति जो है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से रहा है? चिकनकारी से रहा है। ये कहाँ की रही है? लखनऊ की। और जो इन्होंने ये सीखी थी ये कहाँ से आई थी? ये ईरान से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, पंचमणि गुफाएं जुड़ी हुई हैं। जो पंचमणि गुफाएं हैं वो पांडव से संबंधित है। कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास दे दिया गया था तो इन्होंने जो गुफा बनाई थी, निवास करते थे, वो गुफाएं पंचमणि के नाम से जानी जाती है। सारनाथ स्तंभ से बने 4 पशुओं का नाम है। देखिए, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है कि इनके जो पशुओं का नाम है वो वृषभ, गज, घोड़ा और शेर है। ठीक है। इन्हें क्रम से ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में है। कहाँ पर पड़ता है? ये इंडोनेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं, जिन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अभिषेक ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? ये जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं बर्तन के रूप में, जो अवशेष ज्यादातर प्राप्त हुए हैं अवशेष है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। देखिए जो अवशेष का मतलब होता है जो छूटा छूटा बच जाता है ना, जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अवशेष जो प्राप्त हुए हैं बर्तन के सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सत्य क्या है? इनके जो चित्र बनाए गए थे इन्होंने, सतह क्या है? सतह इनकी जो थी वो कैनवास थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और इन्होंने इस पे तैल माध्यम में बनाया था। जो कैनवास होता है वो एक बहुत ही पतला सादा बुना हुआ कपड़ा होता है, ठीक है। एलोवेरा गुफाएं किसने बनवाई थी? एलोवेरा जो गुफाएं बनवाई गई हैं वो राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश का जन्म शीर्ष डैश द्वारा बनाई गई है। जो बांग्लादेश का शीर्ष है वो के हब्बर के द्वारा बनाई गई। के हब्बर की आपको 2 कृतियां और याद रखनी है, वैसे तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन मुर्गे की लड़ाई और श्रद्धा इनकी 2 बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक है। इनके जो लेखक रहे हैं वो है ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्लैक पेजेस द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला का चित्रकार है रणवीर सिंह बिष्ट। कि तराशे गए और चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? देखिए जो ये हमें आंसर इसमें दिया गया है, आयोग के द्वारा इसे डी आंसर माना गया है, लेकिन इसका आंसर सी भी सही हो सकता है क्योंकि नवपाषाण काल को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी चमकीले हथियारों का बनाना शुरू हो गया था, और जो तराशे गए हैं इन्होंने ताम्रपाषाण को माना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संगीतज्ञों की मुख्य आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य आकृति के लिए जो प्रसिद्ध है वो है सरबरी राय चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पौधे में प्राप्त होते हैं? जो अपभ्रंश शैली के चित्र है वो प्राप्त होते हैं गीत गोविंद से। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया है? जो विवान सुंदरम है उन्होंने ललित कला संकाय SSU बड़ौदा में अध्ययन किया है, और ये विवान सुंदरम जो है इनकी मौसी रही है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंश विनफील्ड हैवेल्स कौन थे? अंश विनफील्ड जो हैवेल्स हैं ये एक कला इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हुल्लास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुल्लास लाल कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दरबार में ये एक चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38, भारत में पाषाण काल डैश तक माना जाता है? 6000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो उल्लेख किया गया है जयमंगला का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंछियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पंछियों का चितेरा देवकी नंदन को कहा जाता है। इनकी जो फेमस आकृति रही है वो मोर रही है, और भी इन्होंने बहुत पशु पंछियों के चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? जोगीमारा, जो MP के सुरगुजा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल महला किस चित्रकार की कृति है? संथाल महला यामिनी राय की कृति है। अगर पूछ दिया जाता है संथाल परिवार तो राम किंकर बैच का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सन 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ देश के उद्भव को मानते हैं। तो ये इसमें जो उद्भव हुआ था गीत गोविंद के साथ वो बसौली शैली का हुआ था। मार्ग पत्रिका के संपादक थे। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए मार्ग पत्रिका के संपादक जो है वो मुकुल होगा, यहाँ पर मुगल नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मुकुल राज आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है?
कालखंड वाला द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर दरबार का चित्रकार नहीं है? देखिए, जो बसावन है वो जहांगीर का नहीं, वो अकबर का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक है? हुसैन के बहाने के जो लेखक है वो है अशोक भौमिक। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति डेविड किस सन में बनाई गई थी? देखिए, इसमें आंसर माना गया है सन 1505 सही आंसर माना गया है और 1504 इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है। और इनके द्वारा एक और फेमस पेंटिंग थी, एक तो डेविड है और एक इनकी फेमस जो पेंटिंग रही है वो रही है पिएटा। और ये किस सन में बनाई गई थी? ये 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। अति यथार्थवाद को किसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? अति यथार्थवाद जो है एंड्रू ब्रेटन के द्वारा घोषणा पत्र दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्येंद्र मजूमदार डैश तकनीक में सिद्ध हस्त थे? सत्येंद्र नहीं, यहाँ पर सत्येंद्र होगा। सत्येंद्रनाथ मजूमदार जो किस तकनीक से थे? वास्तु तकनीक से थे। और ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे। देखिए, जितने भी बंगाल के आपको पेंटर मिलेंगे ज़्यादातर आपको वास्तु से संबंधित ही मिलेंगे। ठीक है। और इनकी जो इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो कलकत्ता स्कूल आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली थी। और इनके गुरु याद रखिएगा आप, इनके गुरु कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके गुरु हैं। तो ये हमारा 51 क्वेश्चन नंबर है। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी की वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? कुर्म को दिखाया गया है। कुर्म का मतलब होता है कछुआ, आप सभी जानते हैं कछुआ। ठीक है, तो ये कुर्म को दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया है? देखिए, जो हास्य व्यंग चित्र बनाए गए थे वो गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? कामसूत्र के टीकाकार हैं यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 54 है, तंजौर शैली किस राजाओं के संरक्षण में फली फूली? जो तंजौर शैली है वो राजा चोल के समय में बहुत फली फूली थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार है वो है हमारे मौलाराम। ठीक है। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया है? नवलखा मंदिर सोलंकियों के द्वारा निर्मित कराया गया है। नवलखा मंदिर जो है कहा जाता है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ये कहा जाता है कि एक ही रात में इसे तैयार कर दिया गया था। और इसमें जो नींव रखी गई है वो 16 कोने की है। 16 कोने पर ये स्टेबल है। ठीक है, खड़ा हुआ है ये मंदिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक के एक्रिलिक में चित्रित करने वाला चित्रकार का नाम बताइए। एक्रिलिक में जो चित्रित करते हैं उस चित्रकार का जो नाम है वो है तैयब मेहता। ठीक है। और तैयब मेहता की पेंटिंग देखिए, ये भारतीय पेंटिंग थी और सबसे महंगे पेंटर रहे हैं। ये सबसे महंगे पेंटर रहे हैं। इनकी जो पेंटिंग है वो सेलिब्रेशन कम से कम 2.5 लाख में इनकी जो सेलिब्रेशन पेंटिंग थी वो नीलाम हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पैलेट का प्रयोग, ये डैश 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 नहीं है, ये इस तरीके से डैश डैश में किया गया है। पैलेट का जो प्रयोग किया जाता है वो चित्रकला में किया जाता है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफी से संबंध है? राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफी से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारुविजय और नहीं है, यहाँ पर होगी मारुविजय। मारुविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा संख्या में है? देखिए, अभी मैंने बताया था आपको पहले, जो मारुविजय की मूर्ति हमें प्राप्त होती है गुफा संख्या 1 में। पद्मपाणी बोधिसत्व की मूर्ति भी यहीं पे हमें प्राप्त होती है। और इसका निर्माण कब कराया गया था? वाकाटक काल में। चौर पंचासी का डैश द्वारा लिखा गया है? चौर पंचासी का विल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। विल्हड़ नहीं है, विल्हड़ है। ठीक है। अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की अ ब्रश विद लाइफ आत्मकथा है। मधुबनी चित्रों के किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? जो मधुबनी चित्र है इसमें जो प्रयोग किया गया है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है उसमें आती है हल्दी,
पेड़ पौधों से जो रंग प्राप्त होते हैं वो भी, और यहाँ पर चूना और गोबर, ठीक है, इन सभी का प्रयोग, मतलब जितने भी प्राकृतिक से बना सकते हैं ना उस तरीके का ही इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली के जो चित्रकार रहे हैं वो है टिल्ली गेटर, ठीक है। कंपनी शैली के कलाकार कौन है? टिल्ली गेटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, ये कहाँ से है? ये है बंगाल से। सित्तन वासल, सित्तन वासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? जो सित्तन वासल गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जो चित्र आपको प्राप्त होते हैं वो सभी जैन धर्म से प्राप्त होते हैं। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो डैश द्वारा चित्रित किया गया है। इनका जो अकबरनामा चित्रित किया गया है वो बसावन के द्वारा चित्रित किया गया है। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? वो मिलती है हमें टेराकोटा शिल्प में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? जो नेकचंद रॉक गार्डन है वो हमारा है चंडीगढ़ में। जो इन्होंने छोटी छोटी चूड़ियों से बनाए हैं, छोटी छोटी टाइलों से काफ़ी सुंदर आकृति बनाई है जो आकर्षक लगती है। निम्नलिखित में से चक्राकार का रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? जो चक्राकार रेखाएं हैं वो गति का प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है हमें रंजमनामा के नाम से जाना जाता है। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? दादावाद का दादा शब्द चुना गया है ट्रिंस्टा जारा के, ट्रिंटा नहीं है, ट्रिंस्टा जारा, ट्रिंस्टा जारा, ठीक है, ट्रिंस्टा जारा के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? चित्रकार मनोहर मेवाड़ शैली के हैं। मुर्गी की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? के हब्बर का है, अभी मैंने बताया था आपको, श्रद्धा बीनी का है। जोगीमारा की गुफा डैश में स्थित है। जोगीमारा की गुफा जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में है। देखिए, अगर आपको छत्तीसगढ़ नहीं मिलता है तो आपका जो आंसर जाएगा वो मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही टूटा हुआ पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश डैश के संस्थापक थे। देवी प्रसाद राय चौधरी वो ललित कला अकादमी के संस्थापक थे। सावरी चित्र किसने बनाया है? सावरी चित्र जो बनाया है वो बद्रीनाथ आर्य के द्वारा बनाया गया है। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारे सुबोध गुप्ता है इनके द्वारा बनाए गए हैं। एक बार इनकी आकृति देखिए, इनका जो बरगद का बनाया गया चित्र, जो बरगद की बनाई गई स्टील के बर्तनों की मूर्ति टाइप में है, वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, एक बार देखिएगा। मुगल काल में जानवरों और पंछियों के चित्रों का विशेषज्ञ कौन है? उस्ताद मंसूर। इनका जो फेमस चित्र रहा था वो बहुत बाज फेमस रहा है, पूछा भी जा सकता है। बाज चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? उस्ताद मंसूर के द्वारा। नेक्स्ट आता है, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ययाति। जो कितने फुट की है? वो 60 फुट की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक किसने चित्रित किया है? जिसे चित्रित किया है डैश ने, किसके द्वारा किया गया है? रेम्बा के द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेघदूत चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं हरिहर लाल मेड़। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? देखिए, पूछा जाता है कौन मूर्तिकार नहीं। देखिए, ये सभी मूर्तिकार हैं, लेकिन जय झरोटिया जो है ये चित्रकारी में प्रसिद्ध हुए थे, मूर्तिकारी में नहीं, और ये एक
क्वेश्चन मार्क पड़ता है। और ये सभी एक विख्यात मूर्तिकार रहे हैं, और ये एक चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। जो वृक्ष बनाने में मशहूर थे वो सुनील दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सन 1864 ईस्वी में हुई थी। किस कलाकार ने भारत माता का चित्र बनाया था? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, और हमारा एक M.F. हुसैन के द्वारा भी बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपनी कृतियों में हिंदी का प्रयोग कौन करता है? देखिए हिंदी नहीं है, यहाँ पर बिंदी का प्रयोग है। ठीक है, बिंदी का प्रयोग कौन करता है? भारतीय खेर है, जिनके द्वारा भारती खेर है, भारतीय नहीं भारती खेर है, उनके द्वारा बिंदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का उद्देश्य क्या था? अजंता की जो गुफाएं हैं इनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पूजा के लिए है। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? अंकोर वाट। बिंदु का चित्र श्रृंखला डैश ने बनाई है। बिंदु की जो चित्र श्रृंखला बनाई गई है वो S.H. रजा के द्वारा बनाई गई है। न्यूटन ने प्रकाश के साथ रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है। कौन से सन में प्रस्तुत किया है उन्होंने? सन 1660 में। सत्यजीत रे की फिल्म आई संबंधित किससे है? इनर आई होगा, द इनर आई इनकी फिल्म थी। द इनर आई, द इनर आई किन से संबंधित थी? द इनर आई थी विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित थी। ये द इनर आई का मीन्स देखिए, इन्हें छोटे से ही कम दृष्टि थी, लेकिन जब इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था तो इनकी दृष्टि पूर्णतः चली गई थी। ठीक है, तो द इनर आई किनकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय विषयों में पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। इनका जो 3 गर्ल्स चित्र है बहुत फेमस रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? अकबरनामा तूतीनामा में जो है 103 चित्रों का संग्रह है, और इसमें तोते की जो प्रेम कथा है, तोते की प्रेम कथा इसमें बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, वो है समकालीन कला। द नाइट कैसे किस कलाकार की रचना है? कैसे नहीं होना चाहिए, द नाइट, सॉरी देखिए जो द नाइट कैफे, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? वो वॉन गॉगिन की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है हमारा विकास भट्टाचार्य के द्वारा। बाहौस स्कूल स्थित है, बाहौस स्कूल जो स्थित है वो जर्मनी में स्थित है। बाग, यहाँ लिख देती हूँ, बाग 5वीं, जो बाग की 5वीं गुफा है उसका नाम जो है वो है पाठशाला। अजंता गुफाओं की अनुकृति है किसके द्वारा तैयार की गई है? जो अनुकृति तैयार की गई है असित कुमार हलदार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं आनंदवर्धन। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जो यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम की स्थापना की गई है वो की गई है कुलकर्णी के द्वारा, K.S. कुलकर्णी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाजवर्द का रंग क्या है? लाजवर्द का रंग जो होता है तीव्र नीला लाजवर्द का रंग होता है। स्नान मग्न युवतियाँ किसके द्वारा चित्रित की गई हैं? सेंजा के द्वारा, ये इनका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय प्राकृतिक हास्य कला केंद्र में गेंदे का आखेट करते हुए, गेंदे का नहीं होगा गेंडे का होगा, ठीक है, गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी प्राप्त हुए हैं कहाँ पर? हरनी हरन में। कहाँ पर पड़ता है ये? मिर्जापुर में।
फिलिप्पो तामसो मेरिनेती कौन था? फिलिप्पो तामसो मेरिनेती भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता है। ली कर्बूशियर कौन है? ली कर्बूशियर एक वास्तुकार है जिन्होंने चंडीगढ़ का भी वास्तुकार किया है। टेंट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? टेंट मॉडर्न गैलरी लंदन में है। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? पीला द्वितीयक रंग समूह का नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है? जो स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है वो शाहजहां ने दिया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है वो है सित्तनवासल। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? घनवाद का। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी है? बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट भी था। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाया है? इनका जो म्यूरल बनाया है सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हास्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा हाशिया। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? देखिए ये थोड़ा विवादित रहेगा। ये फारसी शैली में भी किया जाता था और राजपूत शैली में भी किया जाने लगा है। तो इसमें से अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इसमें आपको फारसी टिक करना है और राजपूत और फारसी दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बादामी गुफा चित्रों में प्रतिक्रिया ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने किया है? तो ये जो किया गया था, एक मिनट, बादामी गुफा चित्रों के प्रति ये जो किया गया है ये है जे अहिवासी के द्वारा। ठीक है, ये किया गया है अकादमी निमंत्रण किसके द्वारा किया गया है? जे अहिवासी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जो डैश डैश से संबंधित है। ये जो संबंधित रहे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला में संतुलन है। कला में संतुलन जो कहा जाता है वो है कृति में स्थान रचना का तरीका। ठीक है, ये कला में संतुलन है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली के अंतर चित्रित होने वाला ग्रंथ जो है वो है अष्ट सहस्त्रिका प्राज्ञ पारमित। किसने मीराबाई भित्ति चित्रित किया है? मीराबाई का जो चित्र चित्रित किया गया है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ये हमारा जो स्थित है ये है भागलपुर में। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है, किससे संबंधित है? ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। रतन परम्यू क्षेत्र से संबंधित है। रतन परम्यू क्षेत्र से संबंधित है वो है कला समीक्षक से संबंधित है। देखिए हमारे ये 125 क्वेश्चन पूरे समाप्त हो गए हैं। ये सारे हमारा जो पेपर था वो 2021 का था। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जल्दी ही अब मैं सभी पेपरों को सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।